हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव भी अब न्यूज़ में आ रही है कि बच्चों में भी ये संक्रमण पाया जाने लगा है। और आज हम बात करेंगे कि इससे ज़्यादा खतरनाक हो रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ से बाहर जॉब के लिए नहीं जा पा रहे हैं, और जो चले गए थे वो अब आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इंडिया वापस आ जाते हैं तो शायद उनको यहाँ से दोबारा जाने का मौका ना मिले। तो हाथ में जो लगी हुई जॉब है, उनके हाथ में जो जॉब है आज, वो भी हो सकता है जा सकती है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को 24 अप्रैल से बैन कर रखा है। मतलब कि यहाँ से आपको फ्लाइट में अगर टिकट भी करा लिया था तो हो सकता है वो भी कैंसिल कराना पड़ा हो। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है इस टाइम पे। दुबई ने 24 अप्रैल को जो बैन किया था, 10 दिन के लिए बैन किया था। 4 मई को, ये 5 मई को फ्लाइट ओपन होने वाली थी, लेकिन फिर से बैन एक्सटेंड कर दिया गया था। और उसके बाद आपको फिर से बता दूं कि दुबई में जो न्यूज़ आई है आज, फिर से फ्लाइट का जो बैन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब कि 14 जून तक अभी इंडिया से कोई भी फ्लाइट दुबई में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि आपको पता है कि वहाँ पे हमारा एयर बबल एग्रीमेंट हो चुका था। मींस कि जो नॉर्मल फ्लाइट थी इंटरनेशनल, वो तो बैन थी, लेकिन एयर बबल एग्रीमेंट के थ्रू लोग वहाँ पे जा रहे थे, विजिट पे जा रहे थे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हों, लेकिन एयर बबल एग्रीमेंट के थ्रू वहाँ पे पहुँच रहे थे। और उसी बीच में दुबई ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया में जितने ज़्यादा वायरस फैल रहे हैं उसकी वजह से दुबई में अब एंट्री देने से मना कर दिया है कि यहाँ से कोई दुबई नहीं जाएगा। और यही बैन को एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसकी वजह से जो लोग यहाँ से जाने वाले थे उन्होंने टिकट करा लिया था, और टिकट कराने के बाद में उनको कैंसिलेशन कराना पड़ा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों ने दुबई या बहरीन या कुवैत और या ओमान के लिए टिकट करा लिया था। उन लोगों को अगर कैंसिलेशन कराना है या दुबई में एक्सटेंड कराना है तो वो क्या प्रोसेस है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 14 जून तक बैन एक्सटेंड कर दिया है दुबई ने। मींस कि इंडिया से फ्लाइट एक्सेप्ट नहीं होगी। और जो डिप्लोमेट मिशन है, जो गोल्डन वीजा वाले हैं, उन लोगों को परमिशन फिर भी है। इसी तरह से बहरीन से अभी एक खबर आई थी कि बहरीन ने 23 तारीख को इंडिया को बैन कर दिया। मतलब कि इंडिया से जो ट्रैवलर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी उनको। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन आंसर करना चालू कर दिया था कि हमारा टिकट था या हमारा वीज़ा था, अब वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा या टिकट एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख, मतलब कि जो अब दूसरी न्यूज़ आई है उस पे एयर इंडिया की तरफ से देख सकते हैं आपके अनाउंसमेंट हुआ है। ये एयर इंडिया की तरफ से स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट हुआ है कि वहाँ पे जो उनका एयर बबल एग्रीमेंट था, ये एयर बबल एग्रीमेंट के तहत यहाँ से फ्लाइट जाएंगी और टिकट बुकिंग भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जून जुलाई के लिए टिकट विंडो ओपन कर दी गई है। और वो कौन कौन से लोग हैं जो जा सकते हैं, ये भी सवाल था। क्योंकि 23 तारीख को जो अपडेट आई थी उसमें ये बताया गया था केवल रेजिडेंट वीज़ा होल्डर, जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है, वो लोग ही जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो न्यूज़ आई है उस पर यह बताया गया है कि आप किसी भी वीज़ा होल्डर, मतलब कोई भी वीज़ा है, वैलिड वीज़ा अगर है आपके पास में, तो आप वहां पे जा सकते हैं। और ये एयर इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट आया है। आप देख सकते हैं ट्वीट कि आपका जून जुलाई का टिकट भी बुकिंग होना चालू हो गया है। अब इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ फिलहाल पहले ओपन थी, जैसे कि मालदीव था और नेपाल था। लेकिन इसके बाद जो है नेपाल ने भी इंडिया को बैन कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि नेपाल भी जो बैन था वो ओपन होने वाला था, लेकिन वो 31 मई तक अब फिर से एक्सटेंड कर दिया है। केवल इंडिया से एक हफ्ते में नेपाल से आने वाली एक फ्लाइट, जाने वाली एक एयर इंडिया, केवल ये 2 फ्लाइट हैं। इसके अलावा एक हफ्ते में और कोई फ्लाइट नहीं है। मतलब कि नेपाल ने बैन एक्सटेंड कर दिया है। और उसी के बाद में मालदीव में जो जा रहे थे, मालदीव से भी बैन हो गया है। तो सऊदी अरब ने बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी उनको बैन कर दिया था। तो आखिरकार अब कौन सी कंट्री में जाया जाए, क्योंकि अगर सऊदी नहीं जाते हैं तो कोई दूसरी कंट्री थी, वहां से जा सकते थे। पहले कि ओमान में भी था, या तो आप कतर से भी जा रहे थे, लेकिन ओमान को भी सऊदी ने बैन कर दिया। अब कतर से भी आप सऊदी नहीं जा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। अब अगर इंडिया से भी जाते हैं तो आपको इंडिया से वैक्सीनेशन करके जाना होगा। जो वैक्सीन सऊदी अरब ने अप्रूव की है, जिसमें एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, मॉडर्ना है और जॉनसन एंड जॉनसन है। मतलब कहने का कि इंडिया में कोविशील्ड अगर आप एस्ट्राजेनेका की ले लेते हैं तो आप वहां पे परमिशन मिल जाएगी। अदरवाइज इन 4 वैक्सीन के अलावा अभी तक कोई अप्रूवल नहीं मिला है और ना ही वो वैक्सीन वहां पे मानी जाएंगी। तो सऊदी अरब में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये 20 कंट्रीज जो सऊदी अरब ने ऑलरेडी बैन कर रखी थी, तो 20 कंट्रीज को छोड़ के आप और कंट्रीज में टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये टिकट आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। कितना भी पैकेज आप पहले लेके जाते थे, नेपाल में भी पैकेज लेके जो जा रहे थे 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए, और इसी तरह से कतर का भी पैकेज लेके जा रहे थे, बहरीन से पैकेज लेके जा रहे थे। लेकिन ये सारी कंट्रीज से अब जो है आप
को मुश्किल होगा जाना और जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने परमिशन नहीं दी है और यहाँ से फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन हो चुके हैं। और इंडिया से जब सारी कंट्रीज ने बैन कर रखा है, तो सऊदी अरब अगर इन कंट्रीज को परमिशन मान लीजिए देता भी है, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे सऊदी अरब, जब इंडिया को ही यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। मीन्स कि ओमान ने भी देखिए बैन कर दिया है, कुवैत ने भी बैन एक्सटेंड कर दिया है, इसके बाद बहरीन ने भी 23 तारीख से जो है बैन कर दिया है, और उसको 23 तारीख के बैन के बाद में, रिस्ट्रिक्शन के बाद में एयर इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट आया है। तो इस तरह की जो मेन कंट्रीज थी, दुबई ने बैन कर दिया, हालांकि सऊदी अरब ने भी दुबई को बैन कर दिया था, तो इसकी वजह से दुबई में जो लोग थे वो फंस गए थे। सऊदी अरब ने अभी एक अनाउंसमेंट निकाला था कि जो नेपाल गए थे, नेपाल से सऊदी अरब जाना चाह रहे थे, उन लोगों को परमिशन दे दी थी कुछ दिन के लिए कि वो वहाँ से जो नेपाल में फंसे हुए लोग हैं वो जा सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे जो एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि आखिरकार सारी कंट्रीज ने बैन कर रखा है, तो आखिरकार इंडिया में जो लोग फंसे हुए हैं वो कैसे जा पाएंगे। और आज मैं आपको और बता दूं कि इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जो लोग पहले जाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लालच की वजह से, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि 17 मई से फ्लाइट ओपन होंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के लिए फ़्लाइट ओपन हो जाए। तो लालच के चक्कर में कि आखिरकार जब इंडिया से फ़्लाइट चालू हो जाएगी तो हम डायरेक्ट फ़्लाइट में जाएंगे, उनका पैकेज का पैसा बच जाएगा, और आज वही लोग उससे ज़्यादा पैकेज दे के जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ़्लाइट ही ओपन नहीं है। मैंने हर वीडियो में बताया था ये बात कि इंडिया से इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है अभी बैन है, और 31 मई तक के लिए देखिए बैन बढ़ा दिया गया है फिर से। तो जब तक फ़्लाइट ही ओपन नहीं होंगी तो आप कैसे जा पाएंगे। सऊदी अरब ने तो पहले से बैन कर रखा था और आज तक खोला ही नहीं है बैन। तो अब सवाल ये उठता है कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो परेशान हैं, तो आखिरकार उनका क्या होगा। मैन पावर वाले जो कंसल्टेंट हैं उनके साथ बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानियां खड़ी हो रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पे चीटिंग करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड करने लगे हैं इसी के चक्कर में, क्योंकि उनके यहाँ पे रोजी रोटी बंद हो गई। तो जो ईमानदार लोग हैं वो भले ही कुछ ना करें, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, लेकिन जो किसी भी तरीके से फ्रॉडगिरी कर रहे थे पहले और फ्रॉड करके पैसे कमाने के चक्कर में थे, आज वो फिर से वही चीज़ करने लगे हैं और कैसे भी करके नंबर 2 का पैसा कमा के अपनी जेब भर रहे हैं। किसी भी मुसीबत से कोई भी ऐसे पैसे लेके आता है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये बात उन सभी से है रिक्वेस्ट की, किसी भी तरीके से इस तरह के मौके का फ़ायदा न उठाएं। उन लोगों के साथ जो इस टाइम पे परेशान हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो लोग पैसे लेके किसी तरीके से कर्जा लेके और जाते हैं, तो आप लोग उनका ध्यान रखें। अगर काम हो रहा है तो ही करें, नहीं हो रहा है तो उनको साफ साफ मना कर दें, काम नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल जो अपडेट है वो सारे प्रूफ के साथ मैंने लिंक भी दे दिया है नीचे, सारे वेबसाइट का लिंक है, उन वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आगे जो अपडेट आएगी मैं आपको हर पल की खबर देता रहूँगा। फिलहाल हम कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि किसी भी तरीके से सऊदी अरब एटलीस्ट खुल जाएगा। सऊदी अरब जाने का मौका मिल जाता है तो एक तरीके से यहाँ पे 50% लोगों को राहत मिल जाएगी, 50 से ज़्यादा % लोगों को राहत मिल जाएगी। इसलिए कि जो बाहर की कंट्री का वेट कर रहे हैं वो शायद सऊदी अरब जाके और अपना खर्चा चला सकते हैं और वहाँ पे जाके नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि दुबई में जो खुली थी कंट्रीज़ बहुत सारी अभी बीच में, तो आपको पता है कि इंडिया से ही नहीं बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से भी दुबई में लोग पहुँच चुके हैं। अब दुबई में मुझे लगता है कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफ़िल हो चुकी थी शायद इस टाइम पे, और वहाँ पे जो लोग थे पहले से ही जॉब में फिट हो चुके थे, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट भी इस टाइम पे नहीं आ रही है, और जो रिक्वायरमेंट आ रही है तो अलग अलग कंट्री से वहाँ पहुँच रहे हैं लोग, तो वहाँ पे फुलफ़िल हो जा रही है पहले से रिक्वायरमेंट। इसलिए बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे, और उनके अपने यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ा है पहले वो फुलफ़िल करेंगे वहाँ के लोगों को, उसके बाद बाहर